शाम 4 बजे लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपसे 1 घंटे का समय बचा है, यानी कि ठीक 4 बजे ये भाषण शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान लोकसभा में 1 घंटा 35 मिनट लंबा भाषण देने के बाद आज राज्यसभा में गरजेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में विपक्ष पर आक्रामक नजर आएंगे। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में राहुल गांधी पर करारा हमला किया। नेता विपक्ष के इंडियन स्टेज पर दिए गए बयान पर उनकी आलोचना की और उनकी सोच और मानसिकता भी बताई। कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं। ये अर्बन नक्सल की भाषा बोलने वाले इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई की घोषणा करने वाले न संविधान को समझ सकते हैं, न देश की एकता को समझ सकते हैं। लोकसभा में 96 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने विपक्ष के हमलों का अपनी खास शैली में जवाब दिया। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति का अपमान करने वालों पर राज्यसभा में भी जोरदार प्रहार होगा। जो लोग गरीबों की झोंपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते रहते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी, एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीतिक हताशा निराशा समझ सकता हूँ। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कई मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। पीएम मोदी का आरोप है कि विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, जनता के मुद्दों से उनका कोई सरोकार नहीं है। कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। ये है संतुष्टीकरण। जिन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, उन मुद्दों पर लोकसभा के बाद आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में विपक्ष को जवाब देंगे और उन्हें चारों खाने चित्त कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चुनाव आयोग मर गया और सफेद कपड़ा देने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस बयान को लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है, तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर वो हमलावर है। इस बीच फोटो सामने आई है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद एक सफेद कपड़े के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं जिस पर चुनाव आयोग लिखा था। मिल्कीपुर और दिल्ली चुनाव के नतीजे आने से पहले सियासी गलियारों में कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। चुनाव आयोग मर गया है,
चुनाव आयोग मर गया है। तो मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ। मिल्कीपुर वाली सीट ये हार रहे हैं जो इनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे। मिल्कीपुर हारने की आशंका ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को इतना डरा दिया कि उनकी जुबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। हताशा अखिलेश यादव पर ऐसी हावी हुई है कि अब वो लोकतंत्र के स्तंभ यानी चुनाव आयोग पर भी हमला बोलने लगे हैं। मैं वो लाना भूल गया, सफेद कपड़ा डाल देना चाहिए उस पर, क्योंकि चुनाव आयोग मर चुका है। मैंने सुबह से और समाजवादी पार्टी ने सुबह से लेकर के शाम तक जब तक चुनाव खत्म हुआ है 500 कंप्लेंट्स किए, 500 कंप्लेंट। अगर एक भी कंप्लेंट पे उन्होंने कहा वो मैंने 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। राजनीति इतनी ओछी होती जा रही कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। जनता सब समझती है और जनता जवाब देती है। जनता का वोट है, ये हजम तो नहीं होता, लेकिन हाँ, इससे ओछी राजनीति और सदन की गरिमा को इतना तार-तार करेंगे विपक्ष। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस बयान पर राजनीति के गलियारों में बवंडर मचा हुआ है। चुनाव आयोग पर इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी पर नेता आक्रोश में है और वो अखिलेश यादव से माफी की मांग कर रहे हैं। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट में। अखिलेश के बयान पर आपत्ति सिर्फ बीजेपी को नहीं, कई नेताओं ने सपा अध्यक्ष की टिप्पणी पर सवाल उठाए। वो इलेक्शन कमीशन पर दिए गए अखिलेश के बयान को मिल्कीपुर में मिलने जा रही हार से जोड़ रहे हैं। ये वही चुनाव आयोग है जो लोकसभा में इनको तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी सदन में बनाता है तो उस वक्त इनको कोई शिकायत नहीं होती। ये दोहरे मापदंड जब ये अपनाते हैं ये गलत है। जब ये जीतते हैं तब इलेक्शन कमीशन भी ठीक, चुनाव आयोग भी ठीक, कोई फर्जी वोटर नहीं बने। बट जब ये हारने लगते हैं, और मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ। मिल्कीपुर वाली सीट ये हार रहे हैं जो इनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी। ये दर्द वहां से आ रहा है। ये मिल्कीपुर भी हार रहे हैं और जिनके लिए ये प्रचार दिल्ली में कर रहे थे अखिलेश जी, ये दिल्ली में भी वो पार्टी हार रही है, वो दल हार रहा है। इन लोगों की आत्मा मर गई है। ऐसा दिल्ली में दुर्दशा होने के बाद भी अखिलेश जी उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ईवीएम खराब हो जाती है, चुनाव आयोग मर जाता है, जब ये जीतते हैं तो सब ठीक होता है।